अगर आपका रसूख काफ़ी ऊपर तक है और आप जेल में बंद है, फिर भी आपको तमाम वो ऐशो आराम की चीज़ जेल के अंदर मौजूद मिल जाएगी। यह कोई फिल्म की कहानी या स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि झारखंड के जेल में कुछ ऐसा ही हो रहा है। चाहे प्रेम प्रकाश की बात कर ले या योगेंद्र तिवारी या फिर पंकज मिश्रा, तमाम लोगों को ईडी ने विभिन्न आरोपों में, चाहे कोई जमीन घोटाले के आरोपी है तो कोई अवैध खनन तो कोई शराब के, तमाम जेल में बंद है, लेकिन जेल से ही आराम से फ़ोन ऑपरेट कर रहे हैं और तमाम वो ऐसो आराम जेल के अंदर उन्हें मिल रहा है। यह मामला बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से जुड़ा हुआ है और इसी मामले में ईडी ने आज बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के जेलर प्रमोद कुमार को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया है। दरअसल यह पूरा मामला यह है कि शराब घोटाले मामले में ईडी ने योगेंद्र तिवारी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, लेकिन जेल से अब योगेंद्र तिवारी जो उनके खिलाफ साक्ष्य मिले, उस आधार पर जो विभिन्न न्यूज़ चैनलों और अखबारों में खबरें छप रही है, तो एक अखबार के संपादक को कॉल कर धमकी दी जा रही है कि उनके खिलाफ इस तरह का न्यूज़ षड्यंत्र के तहत चलाया जा रहा। लेकिन जिस तरह से आरोपी योगेंद्र तिवारी को ईडी ने बनाया, इससे साफ है कि शराब का घोटाला झारखंड में बड़े पैमाने पर हुआ है। लेकिन इस सच्चाई को जब उजागर विभिन्न अखबार और चैनलों के द्वारा किया जा रहा है, तो योगेंद्र तिवारी को काफ़ी खराब लग रहा है कि उनके खिलाफ ऐसा कैसे चल रहा है। उनका तो रसूख ऊपर तक है, बस उठा रहे फ़ोन और सीधे धमकी भरा कॉल कर रहे हैं। लेकिन अब इस मामले में जब जेलर को ईडी दफ्तर में तलब किया गया है, तो ईडी दफ्तर में योगेंद्र तिवारी से जुड़े मामले में जेलर प्रमोद कुमार से पूछताछ शुरू हो गई है। बता दें कि प्रमोद कुमार से ईडी के अधिकारी विभिन्न बिंदुओं पर जो है वो पूछताछ करेंगे। आखिर सवाल करेंगे कि जेल के अंदर फ़ोन की कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है और फ़ोन कैसे पहुंच जा रहा है। कई बार ईडी की ओर से भी जेल के अंदर छापेमारी की गई है। इसके अलावा अगर बात कर ले तो जिला प्रशासन और पुलिस महकमा हो, तमाम अलग अलग टीम गठित कर छापेमारी करता है, लेकिन उस छापेमारी में कहीं कुछ जेल के अंदर नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही छापेमारी ख़त्म होती है, फिर दूसरे तीसरे दिन ऐसी खबरें निकल कर आती है कि जेल के अंदर से ही फ़ोन इस्तेमाल हो रहा है और पूरे चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है। तो एक बड़ा सवाल जेल की सुरक्षा पर खड़ा हो रहा है और जेल मैनुअल का सीधे तौर पर उल्लंघन से जुड़ा हुआ मामला है। तो अब ईडी के अधिकारी जेलर से पूछेंगे और इनसे कई बिंदुओं पर पूछताछ होनी है। तो साफ है कि जेलर कैसे इसका जवाब देंगे, यह काफ़ी इनके लिए मुश्किल भरा पल होगा, वक्त होगा कि आखिर जो तमाम सवाल ईडी के द्वारा तैयार किए गए। इसके अलावा हो सकता है कि जेल के जो सीसीटीवी फुटेज है उसकी भी मांग ईडी की ओर से की जाएगी। लेकिन इंतज़ार थोड़ा करना होगा कि इस पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और कौन से लोगों के नाम सामने आएंगे, क्योंकि ऐसे भी खबरें आती हैं कि जेल में जो तमाम आरोपी है, योगेंद्र तिवारी हो, पंकज मिश्रा हो या फिर प्रेम प्रकाश हो, इनसे एक पूरे जो लोग हैं, जो इनसे जुड़े लोग हैं, झारखंड की सत्ता में काबिज हो या फिर कई अधिकारी हो, वो हर दिन मुलाकात करते हैं और कई चर्चाएं करते हैं कि कैसे आगे की रणनीति बनाना है। यह वही प्रेम प्रकाश है जिन्होंने ईडी के अधिकारियों की सुपारी दे दी थी जेल के अंदर से। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि झारखंड के जेलों की सुरक्षा किस तरह से है और कैसे जो रसूख का इस्तेमाल कर तमाम चीज़ों को धत्ता बताकर अपने रसूख के बल पर जेल से ही दबंगई और धमकी भरे कॉल, केस मैनेज करने का खेल खेल रहे हैं। द न्यूज़ पोस्ट आपको इससे ही अपडेट से रूबरू कराते रहेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।